बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने जा रहे हैं, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है, किस तरह काम करते हैं, मोनोसाइट क्या है, किस तरह काम करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैक्रोफेज को आप बहुत डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी देखते हैं कि मैक्रोफेज क्या है और इनके 3 रिस्पॉन्सेज भी आपको मैं बताऊंगा स्पेसिफिक में इसका क्या रोल है, फ्यूअर को ज़्यादा करने में क्या रोल है। लेट्स सी देखते हैं कि क्या चीज़ है इसके अंदर। मैक्रोफेज जो है, मैक्रो कहते हैं लार्ज को, फेज वो चीज़ होती है जो ईटिंग करते हैं। तो मैक्रोफेज वो सेल है जो कि अदर बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं, ईट करते हैं। इस काइंड ऑफ सेल को हम फेज कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पास सेल बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास जितने भी सेल्स होते हैं वो बोन मैरो बनाते हैं, ये आपको पता है। तो ल्यूकोसाइट्स जो सेल बनते हैं बोन मैरो से, वो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। कौन से सेल होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द टाइप ऑफ सेल दैट कम्स आउट फ्रॉम द बोन मैरो एंड मूव इनसाइड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये मूव करता है तो कुछ ऐसी जगह हमारी बॉडी के अंदर होती है जिसमें कंटिन्यूसली बैक्टीरिया, कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया ज़रूर कहीं पर जो है वो अटैक करने जा रहे होते हैं। जैसे कि आपके हमारे बॉडी के अंदर जो है किडनी है, लंग्स है, लिवर है, स्प्लीन है एंड लिम्फ है। क्योंकि किडनी में भी आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो फाजिल मवाद बनते रहते हैं। लिवर मतलब ये जगह जो है थोड़ी बहुत जो है वो रहती है फॉर द इन्फेक्शन, खुली रहती है फॉर द इन्फेक्शन। तो इस वजह से क्या होता है कि इन एरिया में फिर ये मोनोसाइट्स चले जाते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास है ब्लड स्ट्रीम और ये है किडनी एरिया, तो जो ही ये किडनी एरिया में आ जाते हैं तो ये अपने आप को मॉडिफाइड कर देते हैं। याद रखिए कि मोनोसाइट 2 सेल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। डेंड्रियाटिक सेल्स, जिसको मैं फिर इंशाल्लाह डिटेल में समझाने जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर मैक्रोफेज डिस्कस कर रहा हूँ। और एक होता है हमारे पास मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो है पेट्रोल की तरह फंक्शन करते हैं। पेट्रोल वो होते हैं जो कि कंटिन्यूसली अपने जो है काम में रहते हैं। जैसे कि आपने पुलिस देखे हैं, पेट्रोल पुलिस, तो वो कंटिन्यूसली रोड पे चलते हैं, कोई ना कोई मसला हो तो उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये पेट्रोल फॉर्म में इस अर्गन के अंदर रहते हैं, जो मैंने यहाँ पे अर्गन्स लिखे हुए हैं, स्प्लीन, लंग्स है, इसमें जो है पेट्रोल शक्ल में रहते हैं। पेट्रोल शक्ल में इसका काम ये होता है, ये मेरे पास है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो है, जो ही बैक्टीरिया आ जाते हैं फ्रॉम द बॉडी, तो अब फॉर एग्जांपल किसी भी साइड से बैक्टीरिया पहुंच गया, अब ये जो है क्या करते हैं, मैक्रोफेज इसको इनगल्फ कर देते हैं। फेज मीन इनसाइड लेकर जाते हैं। जो ही इनसाइड लेकर जाते हैं तो ये डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब डिस्ट्रक्ट होने के बाद ये 3 चीज़ें रिलीज़ कर देते हैं। एक ऐसे प्रोटीन, मतलब तीनों प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, लेकिन कुछ अमेजिंग प्रोटीन रिलीज़ करते हैं। एक ऐसे टाइप के प्रोटीन को रिलीज़ करते हैं जिसको हम हमारे पास स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के लिए एक्टिवेट कर लिया जाता है। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल ऐसे किस्म की बैक्टीरिया आ गया जो कि फ़र्स्ट टाइम बॉडी ने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके फ़र्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के बाद इसका मतलब ये है कि अगेन ये अटैक कर सकता है। तो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स पैदा होने चाहिए जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी सिस्टम का हिस्सा है। मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा 3rd लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में। तो ये क्या होता है कि उनको भी इनिशिएट करते हैं अगर बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम उन्होंने अटैक किया है। तो एक तो ये प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, फिर मेमोरी सेल के लिए उनको भिजवाते हैं कि आप इसके लिए भी तैयार रहें। एक इस तरह प्रोटीन रिलीज़ करते हैं जिसको इंटरल्यूकिन कहते हैं। वो क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को राइज़ कर देता है कि अगर अदर बैक्टीरिया हो तो उसको किल किया जाए। एक ऐसे प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं जो कि और मोनोसाइट्स को डेवलप करने के लिए इनिशिएट कर देता है। तो 3 तरह के प्रोटीन रिलीज़ करते हैं ताकि और मोनोसाइट भी इनिशिएट हो जाए और वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाए। मीन इस किडनी के अंदर अगर ऐसा कोई मसला हुआ तो फिर ये मैक्रोफेज से प्रोटीन को रिलीज़ करेंगे, जो अदर मोनोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहे तो आ जाएंगे किडनी में और मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैक्रोफेज का फंक्शन ये होता है कि ये इनगल्फ कर देते हैं, फिर उसके बाद इनगल्फ करने के बाद अपनी बॉडी से चंद प्रोटीन रिलीज़ करते हैं स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए, और मोनोसाइट को अगेन और मोनोसाइट को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो फिर से इस अर्गन के अंदर आ जाए और उसको क्या कर लें, इसको फिर से मॉडिफाइड फॉर्म में चले जाएँ, मैक्रोफेज हालत में चले जाएँ। कीप इन द माइंड ये नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया मैक्रोफेज इनगल्फ कर सकते हैं, इसलिए इंटरटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को आपने याद रखनी होगी। होप्स आपने मैक्रोफेज के बारे में स्टडी किया होगा।